नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। ऑपरेशन सिंदूर री सफलता रे पछी सरकार आतंकवाद रे खिलाफ पाकिस्तान री सरकार ने करेली बेनकाब। सांसद रा 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद रा मुद्दा माथे राखेला भारत रो पक्ष। ऑपरेशन सिंदूर री सफलता ने ले प्रदेश भर में काढ़ी जा रही है तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ ले रहा है भाग। प्रदेश भर में विश्व संग्रहालय दिवस माथे कई कार्यक्रम रो आयोजन। जयपुर रा कई पर्यटन स्थल माथे पर्यटका ने दियो जा रही है फ्री में प्रवेश। आईआईटी कानपुर कानीसू आज देश भर रा 222 शहर में आयोजित करी जा रही है जेईई एडवांस परीक्षा। परीक्षा परिणाम में करीब 48,000 विद्यार्थियों ने करियो जावेलो क्वालिफाइड घोषित। हर प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी। कई स्थान माथे तापमान 45 डिग्री पार पुग्यो। कई स्थान माथे धूलभरी आंधी चालवानी जताई संभावना। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। ऑपरेशन सिंदूर री सफलता रे पाछे सरकार आतंकवाद रे खिलाफ पाकिस्तान री सरकार ने बेनकाब करेली। इन खातर भारत सरकार अलग अलग देशा में आपरो प्रतिनिधि मंडल भेज रही है। सांसदरा 7 प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में आतंकवाद रा मुद्दा माथे भारत रो पक्ष राखेला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी और इसीलिए भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। और आइए आपको दिखावा हाँ भारत री तीनों सेनावारा शौर्य पराक्रम और वीरता री कुछ एक झलकियां। किन तरह सु भारत कानीसू सेनावा आकाश पानी और जमीन माथे दुश्मन रो विनाश करे है। संकल्प सुनाता हूँ नहीं अब रण होगा जीवन जय मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तोले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। हरदम तैयार है बिल्कुल तैयार है हरदम तैयार है तैयार है जी जाने से तैयार है इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती जय भारती हम हैं नौसेना हम हैं भारत के
ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા और भारतीय सेनारा पराक्रम ने नमन करवारा उद्देश्य सु जयपुर ग्रामीण माय तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा माय लोग बढ़ चढ़ भाग लिया। यात्रा जोबनेर रा श्रीकरण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय रा गेट सु रवाना होर मुख्य मार्ग सु होती हुई थका जोबनेर थाना रे सामने पूरी हुई। सब लोग सेना रा शौर्य और पराक्रम री सराहना कर्या। पहलगांव पर आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष लोगों पे हत्या करी और उसके बाद जो हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। हमारी महिला अधिकारी ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनका जो है ना उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके सम्मान में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। ईद संस्कृति है, उस पर हमला नहीं करें और हम सब उन सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन उन सैनिकों के साथ में है। इस यात्रा के माध्यम से हमारे देश के सभी सैनिकों को, हमारी देश की सभी फोर्सेस को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। साथ ही पहलगाम हमले में भारत के जो लोग शहीद हुए उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस यात्रा के माध्यम से ज्यादा नागरिकों को, जिम्मेदार नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास हम इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। भी क्रांतिकारी युवा होते हैं, युवाओं में जोश होता है और उनमें देश भावना कोट के भरी हुई है। ये कहना है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का मनोबल बढ़ाने के लिए हम आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा जो निकली है उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई काम नहीं है। ये हमारे सभी भाइयों की एकता का प्रतीक है और आज भी हम, पहले भी ऐसे ही थे और आज भी हम वैसे ही हैं। हमेशा देश के लिए जान दी है और जान देते ही रहेंगे। ये हमारा ध्येय है। हम ये यात्रा, हम उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे पहलगाम में, उनको करारा जवाब देते हुए अदम्य साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया है और पूरी पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सफलता रे पछे देश और प्रदेश में तिरंगो यात्रा वारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इनी कड़ी में जयपुर ग्रामीण री बस्सी कस्बा में सेनारा सम्मान में तिरंगा यात्रा काढ़ीगी। इन दौरान लोगों ने भारत माता रा जयकारा लगाया। तिरंगा यात्रा कई मार्ग सु वेत्या हुई बिदाजी महाराज रा मंदिर भोगी, जठे राष्ट्रगान रे साथे इनरो समापन हुयो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाली जिला में कई सामाजिक संगठन आराम लोगा कानीसो तिरंगा यात्रा काढ़ी गई। इनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुआ। शहर रा शिवाजी सर्किल सु शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक ताई निकाली गई। इन दौरान कई जगह यात्रा रो स्वागत कर्यो गयो।
भी जैसे पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, ड्रोन हमले करवाए, मिसाइल हमले कराए, उनको भी हमारे सेना ने, हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ में नाकाम करने का काम किया। तो निश्चित रूप से भारत में एक उत्साह का माहौल है और उत्साह का माहौल है, इसीलिए सभी जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा हमारा ऊंचा रहे, भारत का मान सम्मान और बढ़े। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और आगे बढ़े, भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे और विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर बने, विकसित राष्ट्र बने। इस दिशा में हर एक नागरिक का भी भाव है। हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाए। हमारे भारत पर जो पाकिस्तान के आक्रमण हमको किया था हमला, उसका जवाब में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 मई और 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर आक्रामक धुआंधार गोले बरसा के उनको नेस्तनाबूद कर दिया और उसके सैनिकों के सम्मान के लिए आज जो पाली में भव्य तरीका रैली निकाली गई है। करगिल युद्धમાં આપણા પ્રાણ ન્યોછાવર કરવાવાળા અમિત ભારદ્વાજરા 26વા બલિદાન દિવસના મોકામાથે જયપુરમાં શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ और रक्तदान शिविरનું આયોજન કર્યો ગયો। इन दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने लेर भारतीय सेना सम्मान में तिरंगा यात्रा का निकाली गई, जिनमें महिला, पुरुष और बाइकर्स भाग लीना। कर्नल देवानंद शहर वीर शहीद सगत सिंह चौक सू हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन दौरान यात्रा मालवीय नगर रा अमित भारद्वाज स्मारक माथे जार पूरी हुई, जटेवार ने श्रद्धांजलि दी गई। इन मौका माथे आयोजित रक्तदान शिविर में लोग बढ़ चढ़ रक्तरो दान करया। विश्व संग्रहालय दिवस माथे आज जयपुर कई पर्यटन स्थला माथे पर्यटका ने फ्री माय प्रवेश दियो गयो। इन चालता आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल ने देखवा खातर हजारों की संख्या में देसी और परदेसी पर्यटक पुग्या। वटे ही अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में इंटरनेशनल हाउसिंग ऑफ म्यूजियम सदस्यारी टीम रो दौरो घणो खास रियो। टीम रा सदस्य अठे पूरा महत्वरी वस्तुआं रा बारा में जानकारी लीनी। पुरातत्व विभाग रा निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र बतायो कि संग्रहालय में जल्द ही AI तकनीक रे जरिए वस्तुआं रा बारा में संपूर्ण जानकारी दी जावेले। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है जो ICFA की कॉन्फ्रेंस है। ये आईकॉम का पार्ट है यूनेस्को के अंतर्गत, तो उनकी आज एक यहाँ विजिट रखी थी। टूरिस्ट के लिए तो ये है कि आज विजिटर फ्री है, उनको निःशुल्क जो है घूमना अलाउड है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है। यहाँ लगभग अभी 3 से 4 हज़ार वस्तुएं जो हैं वो प्रदर्शित की गई हैं, बाकी सब हमारे रिजर्व कलेक्शन में है। AI और VR तकनीक को जो है अब इसमें यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वस्तु के ऊपर एक स्टोरी टेलिंग हो जाए, उसके पीछे एक कहानी चले। It's kind of surprising and amazing, and so I never imagined that this city had such a kind of very old, very traditional museum in the middle of the city. So the concept of this museum is very, even if it was built very all the time, but so it had a very, basic and important concept of museum. So this should be much more known to the world, and so I will be very happy if I could be a kind of help for that kind of promotion. I come from a country that we don't have history so long back, so it's really impressive for me to see this. Yeah, it's beautiful. I'm very excited to be here with all this rich history, and I hope it gets preserved for the future and the children. It's very important. This is just the beginning of something new that we will create together, and we are very happy now that India forms one part in the International Committee of the Fine Arts on a worldwide scale, where India has always been very, very low represented. Right now it's changed, and with the beginning of our Jaipur meeting, and that is an initial, we are very proud of that, and I want to thank everybody who joined. For the art conference in JKK, in Jawahar Kalakendram Museum, and for the moment I saw some part of the city, and it's amazing for me. It's so different of the Europe. All the places are like a big experience for me. Yeah,
And I really like this Albert Museum. It has a huge collection, very precious artifacts. म्यूजियम डे में यहाँ पे घूमने आए हैं अपने परिवार के साथ और आज यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगा, तो ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है, बहुत मज़ा आया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तहत भारतीय सेना आतंकवादियां और पाकिस्तानी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दीनो है। मंत्री शेखावत आज जोधपुर में जनसुनवाई के दौरान मीडिया से मुख्ताबित होता विया कहा कि आतंकी हमला रे पीछे खड़ा हर व्यक्ति ने उनरी कल्पना से परे जाकर सजा मिलेली। वे कहा कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल सेना रो मनोबल बढ़ायो जा रही है। जो 2014 से पहले की परिस्थितियों के चलते हुए भारत को एक कमजोर देश मानते थे, उन्होंने भारत की सैन्य क्षमता और भारत के सैनिकों की शक्ति को पहचाना है और देश के 140 करोड़ लोग भी असीम उत्साह से, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ऐसी परिस्थिति में देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके सामाजिक स्तर पर सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस तरह की यात्राओं का आयोजन हो रहा है। आज जोधपुर में भी इसी यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह का उत्साह मुझे देखने सुनने को मिला है, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक या जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन आज जोधपुर में होने वाला है। जयपुर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में रविवार ने युवा कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा युवा किसाना ने साथे संवाद करता थकावे केंद्र और राज्य सरकार री कई कृषि योजना वाला बारा में जानकारी दीनी। मंत्री डॉक्टर मीणा कहा कि युवावा ने कृषि रा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इन मौका माथे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत कीनी मां का संवाददाता मनीष कुमार शर्मा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आज उनसे जानते हैं किस तरह का कृषि किसानों के साथ में उनका संवाद है। देखो, हमारे ये युवा किसान आज हमने बुलाए हैं और केंद्र और राज्य की वो योजनाएं जो किसान के लिए लाभकारी हो सकती हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है। बहुत को पता है, काफ़ी को पता नहीं है। और सब्सिडी पर जो योजनाएं कई जगह मिल जाती हैं, कई जगह नहीं मिलती। अपनी भूमि को कैसे उर्वरक किया जा सके, नेचुरल खेती और बायो एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये पूरे राज्य के कुछ सिलेक्टेड जवानों को यहाँ पर बुलाया है, उनको हम योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। सर, 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है सोइल कार्ड योजना को लेकर के, अभी भी बहुत कम जो है लोगों का जो है उसमें रुझान है, किस तरह के देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अब यहाँ मैंने पूछा है, बहुत कम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए हैं। मोटिवेशन की कमी है। हमारे अधिकारियों को हम गांव में भेजेंगे और बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या फ़ायदा है। अपने जैसे साल 2 साल में अपने शरीर का हेल्थ की जांच कराते हैं, उस दृष्टि से खेती की जांच भी होनी चाहिए। कौन सा पोषक तत्व कम पड़ गया उसको डालना है, कौन सा ज़्यादा डल गया। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की आवश्यकता हमें गांव में जाके समझानी पड़ेगी। आज का युवा विमुख हो गया खेती से और गांव से शहरों की तरफ भाग रहा है। हम चाहते हैं कि युवा खेती की तरफ रुचि ले और जो मॉडर्न टेक्निक है वो मॉडर्न टेक्निक पे आधारित ये अपना सिंचाई करे। जैसे प्रोटेक्टेड कल्चर है, एग्रीकल्चर है, ऐसे इसके प्रति इनको जानकारी मिले, जिससे इनका गांव से पलायन रुके। बहुत सी योजनाएं हैं सरकार ने किसानों के लिए चला रखी हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है या उनकी पूरी जानकारी जो है युवाओं किसानों तक नहीं पहुंच रही है। पहले तो और जानकारी का अभाव, तो जानकारी मिले, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आज हम दे रहे हैं और ये जिला स्तर तक, पंचायत समिति स्तर तक देंगे, हम केवल यहीं नहीं छोड़ेंगे। तो जानकारी मिले और फिर ईमानदारी से हमारी मशीनरी उस योजना को लागू करे, उसमें किसी प्रकार की
कोताही नहीं हो, लापरवाही नहीं हो, ये हम देखेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जिनका कहना है कि किसान के साथ में बहुत सा संवाद अभी भी बाकी है, बहुत से संवाद की ज़रूरत है। युवाओं के साथ में कृषि को लेकर के बहुत सी योजनाओं की जानकारी उनको यहाँ दी जा रही है और उनके विभाग का और उनका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि से जुड़ें, क्योंकि कृषि में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जयपुर से केदार प्रसाद शर्मा के साथ मनीष शर्मा, डीडी न्यूज़। आईआईटी कानपुर कानिसूं जेई एडवांस परीक्षा आज देश भर रात 222 शहर में आयोजित करी जा रही है। परीक्षा 2 शिफ्ट में 9:12 और दोपहर 2:30 बजे सूं 5:30 बजे ताईं पूरी होवेली। परीक्षा परिणाम में करीब 48,000 विद्यार्थियों ने क्वालिफाइड घोषित करियो जावेड़ो, जिनमें सूं 23 आईआईटी संस्थाना में प्रवेश दियो जावेड़ो। खेरथल तिजारा जिला मोठुका गांव में सिंधी समाज रो मेलो भर रही है। इन मेला री खास बात आ है कि इनमें सिंधी समाज रा लोग 1947 में पाकिस्तान रा सिंध प्रांत स्थापित स्वामी दयाराम साहेब रा दरबार सु लाई गई खाट यानी चारपाई री पूजा करे है। लोगों की यह मान्यता है कि इन मेला में जो श्रद्धालु आर मन्नत मांगे वो बेगी पूरी हो जावे। 16 मई से शुरू हुई इन 3 दिवसीय मेला में झंडारोहण, सत्संग और कीर्तन सहित पल्लव कार्यक्रम रो आयोजन होवे। मेला में राजस्थान रा अलावा गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत दूजा राज्य रा श्रद्धालु आवे है। हजारों में आते हैं श्रद्धालु। सत्संग सेवा 3 दिन ये चलता है मेला मोटुगा में। ये जो खट है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। उसमें इन लोगों ने जंगल में रह के पहाड़ों में तपस्या की है और उधर से ये खट लेके आए हैं। जो ये अपना जो है उसमें ये मन्नत सबकी पूरी हो जाती है और हम हर साल आते हैं। ये जो थल्लेवाड़ी दरबार है, यहाँ हम काफ़ी सालों से आते हैं। पहले हमारे दादाजी आते थे, फिर हमारे पिताजी आते थे और फिर अभी हम आ रहे हैं। आगे जाके हमारी सब पीढ़ियाँ यहाँ आएगी। यहाँ माथा टेकने से सारी मुरादें पूरी हो जाती है। खाली झोली जो भी लेके आता है वो भर के जाता है। खाली उसका विश्वास सच्चा होना चाहिए। विश्वास उसका सच्चा है तो सब कुछ कर सकता है वो यहाँ पे आके। मैं जयपुर से आता हूँ और मेरी दादी पारी देवी वो यहाँ सालों से गुरुजी की सेवा में है और उनके साथ बचपन से लेके यहाँ पे आते हैं। और हमारी दादी का तो मानना था कि कुछ भी हो साईं भली करेंगे। सतगुरु सहाय करके किसी को भी हाथ लगा देती थी ना तो सही हो जाते थे। और कुछ दिनों से हम पिछले सालों से यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं। संगड़वास तहसील के गांव मोटुका में खाट यानी चारपाई को आपने सोने या बैठने के लिए तो सुना या देखा होगा, लेकिन यहाँ पे खाट या चारपाई की पूजा की जाती है और मन्नतें मांगी जाती है। हिंदुस्तान व पाकिस्तान का विभाजन जब 1947 में हुआ था तो कहते हैं उस समय ये खाट वहाँ से यहाँ मोटुका गांव में लाई गई थी। यहाँ खाट की पूजा की जाती है, मन्नतें मांगी जाती है। हिंदी समाज के अलावा बाकी समाज के लोग भी पूजा के लिए यहाँ आते हैं। खैरथल से मैं वीपी कौशिक, डीडी न्यूज जयपुर के लिए। प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी है। मौसम विभाग पश्चिमी जिला में भीषण लू चालबारी आशंका जताई है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री माथे पुग गयो है। वटे ही पिलानी में 45.6, चूरू में 45.4 और फलौदी में 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करियो गयो है। वटे ही मौसम विभाग कई जगह माथे तेज धूल भरी आंधी चालवारी संभावना जताई है। इन बीच मौसम विभाग प्रदेश में मानसून रे 20 से 25 जून रे बीच दस्तक देवारी संभावना जताई है।
सीमावर्ती जिला जैसलमेर में इन दिना में भीषण गर्मी सु न केवल आमजन बल्कि पशु पक्षी और जीव जंतु बेहाल वेरिया है। तलक धूप और गर्म हवारा थपेड़ा सु सुवारे 10 बजिया सु ही भीषण गर्मी रो प्रकोप शुरू हो जावे। इन चलता लोग घरा में ही रेबा खातर मजबूर वेरिया है। दोपहर में बाजारा में सन्नाटो पसरो व्यो है। भीषण गर्मी ने देखता थका जिला प्रशासन जगह जगह छाया पानी की व्यवस्था कीनी है। वटे ही स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग गर्मी और लू सु बचाव खातर एडवाइजरी भी जारी कीनी है। तापमान जो है 45 डिग्री 27 डिग्री पहुंचा हुआ है और गर्मी तो मतलब घर से बाहर निकलना भी दुर्भर हो गया है। जगह जगह पर कहीं पर धूप से छाया मिल जाती है तो वहाँ पर आराम कर लेते हैं। मटकी लगा के रखी है लोगों ने, वो पानी पी लेते हैं। बाकी गर्मी से तो भगवान ही मालिक है उनका, तो गर्मी का। और नौ तपा भी आने वाला है, तो अभी तो हाल फिलहाल इससे जो राहत मिलने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। भगवान ही मालिक है ऐसी गर्मी में। जैसलमेर में लगातार तापमान बढ़ ही रहा है। 45 से 46 डिग्री का टेम्परेचर है। सुबह घरों से बाहर निकलते हैं और अपने को पूरा वर्क काम वाम करके सीधा ही घर की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर इतना गर्मी है कि बाहर खड़ा रहना मुश्किल है। कहीं दिखती है छाया तो कहीं वहाँ रुक जाते हैं, कहीं लहागिरों के पास बैठते हैं। लेकिन जितनी गर्मी ज्यादा है उतना घर के अंदर रहना सही है, क्योंकि बाहर आना क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां लग जाना, लू लग जाना, इससे अच्छा है कि अपन घर में रहे और अपने काम निपटा के सुबह ही उसके बाद 10 बजे के बाद घर के अंदर चले जाए तो सही रहेगा। इसी सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मरुस्थल से डेजर्ट स्टेशन बहुत ज्यादा होती है गर्मी हमेशा, और हमेशा की तरह अभी भी 46 टेम्परेचर 46% बता रहे हैं अभी प्रशासन, और 50% तक जा सकता है। हमेशा हम तो यहाँ आदि है यहाँ के आमजन लोग गर्मी में, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। कई समाज सेवी आगे बढ़ करके मटकियाँ पानी छाया ऐसा कुछ करते हैं तो उससे कहीं न कहीं राहत मिलती है। और जिला प्रशासन पूरी टाइम टू टाइम काम देख रहा है अच्छी तरीके से, और हम लोग भी उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में कहाँ छाया होनी चाहिए, पशुओं के लिए बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, आम जन के लिए होनी चाहिए। जैसे कि पिछले 5 से 6 दिनों की बात करें तो जैसलमेर जिले के अंदर तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके अंतर्गत औसत तापमान जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किया जा रहा है। अब जैसलमेर जिले के अंदर आगामी 5 से 6 दिनों की बात करें तो जैसलमेर जिले के अंदर अभी भी हीट वेव की संभावना बनी हुई है, जिसके अंतर्गत जो तापमान है 45 से 46 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है। अभी बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। ऑपरेशन सिंदूर इस सफलता रे पछे सरकार आतंकवाद रे खिलाफ पाकिस्तान री सरकार ने करेली बेनकाब। सांसदरा 7 प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में आतंकवाद रा मुद्दे माथे राखेला भारत रो पक्ष। ऑपरेशन सिंदूर इस सफलता ने लिए प्रदेश भर में काढ़ी जा रही है तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ ले रिया है भाग। प्रदेश भर में विश्व संग्रहालय दिवस माथे कई कार्यक्रम रो हो रही है आयोजन। जयपुर रा कई पर्यटन स्थल माथे पर्यटका ने दियो जा रही है फ्री में प्रवेश। IIT कानपुर कानीसु आज देश भर रा 222 शहरा में आयोजित करी जा रही है जेईई एडवांस परीक्षा। परीक्षा परिणाम में करीब 48,000 विद्यार्थियों ने करियो जावेड़ो क्वालिफाइड घोषित। और प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी। कई स्थाना माथे तापमान 45 डिग्री रे पार पुग्यो। कई स्थाना माथे धूलभरी आंधी चालभरी जताई संभावना। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।